हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक से बढ़ के एक मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, संधि के भेद यह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए, रामचरितमानस की भाषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, स्वर संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिनकर किस रस के कवि को मानते हैं? दोस्तों, दिनकर जो है वह किस रस के कवि माने जाते हैं? तो यह मानते हैं वीर रस के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो कि स्वर संधि का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह हो जाएगा गा धन अक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तेजोम्या का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन है, तेजोम्या का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह हो जाएगा तेज धन अयोम्या। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? दोस्तों, द्वंद्व समास इनमें से कौन से शब्द में है? पाप पुण्य में, दंडादंड में, कला प्रवीण में और त्रिभुवन में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पाप पुण्य में। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समास जो है वह पाप पुण्य शब्द में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है? देखिए, इनमें से द्विगु समास का सही उदाहरण यह हो जाएगा त्रिभुवन। ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के प्रकार टोटल होते हैं 6। ऑप्शन नंबर सी 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विशेषण के कितने प्रकार हैं? दोस्तों, विशेषण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दोस्तों, समास के मुख्यतः भेद होते हैं टोटल 6। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट शब्द में जो समास है यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह कौन सा समास है? तो देखिए, जिस पद का अव्यय और प्रधान हो वह समास हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग जो है यह होते हैं शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? दोस्तों, कपाल का समानार्थी शब्द यह हो जाएगा माथा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन से शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो यह शब्द हो जाएगा लावा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन हो जाएगा हर्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यह हो जाएगा दिल्ली शब्द में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इस वाक्य में आपका करण कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? देखिए, चारपाई शब्द जो है इस वाक्य में वह अधिकरण कारक में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? देखिए, सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द यह हो जाएगा पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, परिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों, परिजात जो है यह मंदार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या टोटल 28 है, यानी 28। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है नवनीत किसका प्रावाची शब्द है। नवनीत जो है यह प्रावाची शब्द है घी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल है हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। दोस्तों हिंदी के काल जिसको स्वर्ण काल कहते हैं यह भक्ति काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। दोस्तों कामायनी जो है वह एक प्रकार का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह रचना है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों बहाव शब्द में प्रत्यय यह हो जाएंगे आव। ऑप्शन नंबर सी आव जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। देखिए पंच परमेश्वर जो है यह कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए हार की जीत जो कहानी है इसके कहानीकार हैं ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए जो सुदर्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। दोस्तों इनमें से विशेषण वाले शब्द यह शब्द हो जाएगा फुफेरा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। दोस्तों रानी केतकी की रचयिता कहानी के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। दोस्तों रसिक प्रिया के रचयिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी केशवदास। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों आंसू काव्य के रचनाकार यह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। दोस्तों वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि यह माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए चंद्र बरदाई। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचनाकार यह हो जाएंगे चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है इसे कहते हैं अकारांत। ऑप्शन नंबर डी अकारांत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है संचारी भावों की संख्या कितनी है। देखिए संचारी भावों की टोटल संख्या 33 है, यानी 33 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए मगही किस भाषा की बोली है। दोस्तों मगही जो है वह कौन से भाषा की बोली है, तो यह बोली है बिहारी भाषा की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है रस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रस जो है वह टोटल 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस यह हो जाएगा शांत रस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आवाज़ किस भाषा का शब्द है। बताइए कि आवाज़ जो है वह किस भाषा का शब्द है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा का शब्द है आवाज़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है पंचवटी में कौन सा समास है। दोस्तों पंचवटी में यह समास हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी द्विगु आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है देशभक्त में कौन सा समास है। दोस्तों देशभक्त शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों क्रोध जो है वह स्थायी भाव है रौद्र रस का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है। दोस्तों मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है, तो यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है, तो यह अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झूठा दिखावा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों इनमें से जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपतगा। बीपतगा जैसे कि ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही जवाब। ऊपर के वायु सखा, हुतासन और विभासु, इस तरह के सभी जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला सवाल है, गुरु किसका विलोम शब्द है? दोस्तों इनमें से गुरु जो है वह किसका विलोम शब्द है? तो यह विलोम शब्द हो जाएगा शिष्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों गरल के लिए विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा। यानी गरल का विलोम शब्द सुधा होता है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों तोता का पर्यायवाची शब्द यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी, जैसे कि सुवा, सुग्गा, सुक, इस तरह के सभी ऑप्शन आपका पर्यायवाची शब्द है तोता के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है? दोस्तों उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसके लिए सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता है? दोस्तों जो सब कुछ जानता है, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों विपिन के लिए पर्यायवाची शब्द यह हो जाएगा जंगल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो यह होता है अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, व्यायाम में कौन सी संधि है? दोस्तों व्यायाम में संधि है यन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? दोस्तों सन्मार्ग का संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सद्धन मार्ग। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? दोस्तों खड़ी बोली जो है वह है पश्चिमी हिंदी की बोली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? दोस्तों उसने पढ़ा था, इस वाक्य में भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इसमें भूतकाल है। देखिए अगला सवाल है, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? दोस्तों उसका कोट पुराना था, इसमें पुराना हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर बी विशेषण आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, तो वह की जगह राम आएगा, तो यह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? देखिए चिड़िया के लिए बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास जो है यह हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी भाषा में बोलियों की टोटल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।